हमारे देश में अपराधियों के बीच गैंग वॉर की खबरें और गैंगस्टरों की खबरें हमेशा से सामने आती रहती हैं। वैसे तो हमारे देश में ऐसे कई बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा हुए जिनका अंत करने के लिए पुलिस को नाको चने चबाने पड़े, और आज हम आपको ऐसे ही कुछ गैंगस्टरों के नाम बताने जा रहे हैं जिनको पकड़ने के लिए पुलिस को या तो मशक्कत करनी पड़ी या अभी भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। कई गैंगस्टर तो ऐसे हैं जो चार बार एनकाउंटर करने के बाद भी जिंदा बच निकले हैं। इन सभी गैंगस्टरों के बारे में आज हम आपको पूरे तस्दीक से बताएंगे। बस आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीन मानिए आप पूरा वीडियो देखकर जरूर सेटिस्फाई होंगे और लाइक का बटन दबाए बिना आप यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 10 बड़े गैंगस्टरों के बारे में आपको बताते हैं। टॉप 10 गैंगस्टर इन इंडिया में सबसे पहला नाम आता है बिल्लू सांडा का। बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बिल्लू सांडा को एक ऐसा गैंगस्टर कहा जाता है जो सिर्फ अपने सनक की वजह से अपराध किया करता था। उसे अपराध करने में मजा आता था, लोगों को मौत के घाट उतारने में उसे मजा आता था। बिल्लू सांडा के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसे देखकर आप बिल्लू सांडा को एक सनकी पागल गैंगस्टर कहेंगे। अपने इन्हीं उलूल जुलूल हरकतों की वजह से बिल्लू सांडा बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया करता था। बिल्लू सांडा का जो पहला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसमें बिल्लू सांडा ने कहा था कि मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। इस दौरान मीडिया कर्मी उससे सवाल करते हैं कि वो गैंगस्टर कैसे बना, तो उसका यही कहना होता है कि मुझे तो बस बड़ा बदमाश बनना था। बिल्लू सांडा के बारे में कहा जाता है कि वो तारीख बताता है कि उसे जेल से कितनी तारीख को भागना है और जेल की दीवारें खतरनाक गैंगस्टर को भागने से रोक नहीं पाती है। इस सनकी गैंगस्टर पर पूरे यूपी में हत्या, लूट, फिरौती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। टॉप 10 गैंगस्टर इन इंडिया में दूसरे नंबर पर आता है सुनील राठी। सुनील राठी को कुख्यात गैंगस्टरों में गिना जाता है, जिसने जेल के अंदर कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के सर में 10 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। सुनील राठी वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है, लेकिन पूरे सूबे में और सूबे के पड़ोसी सूबे यानी कि उत्तराखंड में भी सुनील राठी का दबदबा इसी तरह से कायम है। सुनील राठी के नाम से किसी भी व्यापारी को फोन किया जाए तो व्यापारी की पैंट गीली हो जाती है और वो जितनी रकम मांगता है समय से पहले पहुंच जाया करता है। कहा जाता है कि सुनील राठी गैंग में कुल 150 शूटर हैं जो सुनील राठी के एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम कर देते हैं। सुनील राठी के बारे में आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितना कुख्यात गैंगस्टर है कि उसके ऊपर उत्तराखंड के रुड़की जेल के डिप्टी जेलर की हत्या करने का भी आरोप है। टॉप 10 गैंगस्टरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है पपला गुजर। पपला गुजर के बारे में कहा जाता है कि पपला गुजर वैसे तो मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए वो अपराधी बनता है। पपला बेशक हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन पपला के नाम का खौफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्यों में फैला हुआ है। पपला भारत के टॉप 10 गैंगस्टरों में शामिल है। वो एक नहीं, दो नहीं, कई बार पुलिस को चकमा देकर, पुलिस पर फायर करके पुलिस कस्टडी से भागने में कामयाब भी हो चुका है। फिलहाल पपला भारत के राजस्थान राज्य के एक जेल में बंद है और अभी हाल में ही पपला गुजर की अपने पिता से बातचीत करने का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने पिता से बात करते हुए दिखाई दिया था कि जेल में उसकी हत्या करने की योजना बनाई जा रही है। जिसके बाद पपला गुजर के समर्थकों ने राजस्थान सरकार समेत कई विधायकों को भी धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की थी। पपला गुजर को रॉबिन हुड गैंगस्टर कहा जाता है। पपला गुजर अमीरों से लेता है और गरीबों को देता है, इसीलिए पपला गुजर की इन सभी राज्यों में फैन फॉलोइंग भी काफी जबरदस्त है। टॉप 10 गैंगस्टर इन इंडिया में चौथे नंबर पर है दिल्ली एनसीआर का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज बावानिया। नीरज बावानिया के बारे में कहा जाता है कि नीरज बावानिया उर्फ नीरज बावाना दिल्ली के बावाना गांव का रहने वाला है और कांग्रेस के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन का रिश्तेदार भी है। नीरज बावाना के बारे में कहा जाता है कि नीरज बावाना के नाम से पूरे दिल्ली एनसीआर में इस कदर खौफ है कि नीरज बावाना के नाम से कोई एक फोन कर दे तो सामने वाले की हालत खराब। नीरज बावाना के ऊपर भी कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल नीरज बावाना देश की सबसे सुरक्षित, सबसे हाईटेक और सबसे खतरनाक जेल तिहाड़ में बंद है और उसके ऊपर कई संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं। नीरज बावाना से अगर कभी आपकी मुलाकात हो तो आप उसके मासूम से चेहरे को देखकर यह बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि मासूम सा दिखने वाला चेहरा अंदर से इतना खतरनाक है। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है जिसके नाम से पूरी दिल्ली थर थर कांपती है। टॉप 10 गैंगस्टर इन इंडिया में
5वें नंबर पर आता है सुक्खा कहलवा, एक ऐसा गैंगस्टर जिसे रॉबिन हुड की उपाधि मिली हुई थी। सुक्खा कहलवा के बारे में और आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक देंगे, आप वहां पर जाके अच्छे से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। सुक्खा कहलवा एक ऐसा गैंगस्टर जो पुलिस के एनकाउंटर को 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं बल्कि 4 बार धोखा दिया। 4 बार पुलिस से बच गया, लेकिन अपने विरोधी बदमाशों के द्वारा वो मारा गया। उसकी मौत के कई साल गुजर जाने के बाद आज भी सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि सुक्खा अगर आज जिंदा होता तो देश में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग सुक्खा कहलवा की ही होती। दरअसल सुक्खा को जालंधर जेल से कोर्ट में पेशी के लिए कुछ पुलिस वाले पुलिस की जीप में ले जा रहे थे और पेशी से वापस लौटते समय विकी गौंडर, प्रेमा लाहौरिया और सोनू बाबा उसे रास्ते में रोक लेते हैं। पुलिस वालों को अलग साइड में खड़ा करते हैं। सुक्खा कहलवा को बीच सड़क पर खड़ा करके इतनी गोलियां मारते हैं कि उसका पूरा शरीर छलनी हो जाता है। कहा जाता है सुक्खा कहलवा का जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उसके शरीर से 100 बुलेट निकाली गई थी। कहा तो यह भी जाता है कि सुक्खा कहलवा के माता पिता एक NRI थे और वो अमेरिका में रहा करते थे। सुक्खा कहलवा भी उनके साथ अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो अपने मौसी के यहाँ रुक जाता है। लेकिन जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था तो एक दिन उसके गांव में मामूली कहासुनी होती है और इस पूरे मामले में FIR दर्ज होता है। इसमें सुक्खा कहलवा का भी नाम शामिल होता है और यहीं से उसके जिंदगी की पटरी अपराध की पटरी पर तब्दील हो जाती है। टॉप 10 गैंगस्टर इन इंडिया के लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है रुपेंद्र गांधी। रुपेंद्र गांधी खेल जगत से ताल्लुक रखता था, लेकिन रुपेंद्र गांधी जितना बड़ा खिलाड़ी था उतना भी बड़ा गैंगस्टर। रुपेंद्र गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो इन सभी गैंगस्टरों से बिल्कुल अलग था। लोग उसे मसीहा भी कहते हैं, क्योंकि उसने ना तो कभी किसी की हत्या की और ना ही कभी किसी से फिरौती मांगी, लेकिन फिर भी उसके नाम पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे। रुपेंद्र गांधी ने बहुत कम ही समय में अपना दबदबा पूरे इलाके में कायम कर लिया था और रुपेंद्र गांधी महज 22 साल की उम्र में पूरे गांव वालों के सर्वसम्मति से सरपंच बना दिया गया था। रुपेंद्र गांधी के इस बढ़ते कद को देखकर उसके विरोधी पहले तो उसका किडनैप करवाते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जब पुलिस वालों को रुपेंद्र गांधी की लाश मिलती है तो कहा जाता है कि रातों रात पुलिस वाले उसके लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं, ताकि गांव वालों को अगर मालूम चलेगा तो बहुत ज्यादा बखेड़ा होगा। कहा तो यह भी जाता है कि रुपेंद्र गांधी की लाश आज तक किसी को नहीं मिली, लेकिन आज भी रुपेंद्र गांधी एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक मसीहा के रूप में लोगों के दिलों पर राज करता है। टॉप 10 गैंगस्टर इन इंडिया के लिस्ट में अगला नाम है श्री प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश शुक्ला को कौन नहीं जानता, शायद ही ऐसा कोई होगा जो श्री प्रकाश शुक्ला को नहीं जानता होगा। गोरखपुर का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को यूपी STF का गठन तक करना पड़ा, जिसके एनकाउंटर के लिए यूपी पुलिस के हाथ पैर फूल चुके थे और तब यूपी सरकार ने गठन किया STF का। शुक्ला के बारे में कहा जाता है शुक्ला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था और तभी घात लगाई बैठी STF श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में मार गिराती है। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में यह भी कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला बचपन में पढ़ने लिखने में बहुत होनहार था, लेकिन बचपन में इसकी बहन के साथ छेड़खानी होती है और इस बात का बदला लेने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला उस लड़के की हत्या कर देता है। फिर पुलिस से बचने के लिए एक स्थानीय नेता की मदद से विदेश जाता है और वहां पर अपराध की ट्रेनिंग लेता है और जब वापस लौटता है तो बन चुका होता है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर। श्री प्रकाश शुक्ला का दबदबा इस कदर कायम था कि उस जमाने के नेता मंत्री भी श्री प्रकाश शुक्ला से खौफ खाया करते थे और कई सारे नेता मंत्रियों का तो उसने हत्या भी कर दिया था। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला उस समय रडार पर आया जब उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले डाली थी और तब गठन करना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स का और फिर श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किया गया। श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। गैंगस्टरों की सूची में अगला नाम आता है मान्या सुर्वे का। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के बढ़ते अपराधों को देखते हुए 1980 में मुंबई पुलिस की डिटेक्शन यूनिट बनाई थी और मुंबई पुलिस की इस यूनिट ने 11 जनवरी 1982 को पहला एनकाउंटर किया। यह एनकाउंटर मुंबई के वडाला कॉलेज में हुआ जिसमें गैंगस्टर मान्या सुर्वे की मौत हुई। एनकाउंटर ये काफी चर्चा में रहा और इसके ऊपर शूट आउट एट वडाला भी एक फिल्म बनाई गई है जिसमें जॉन अब्राहम ने मान्या सुर्वे का किरदार निभाया है। कहा जाता है कि मान्या सुर्वे दाऊद इब्राहिम और उसके सभी गुर्गों पर अकेला भारी पड़ता था।
मान्या सुरवे ने दाऊद के सगे भाई को सरेआम मार डाला था और दाऊद इतना बड़ा डॉन होते हुए भी मान्या सुरवे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मान्या सुरवे कितना खूंखार गैंगस्टर था। और इतना ही नहीं, मान्या सुरवे ने दाऊद को कई बार चुनौती भी दी थी। मान्या सुरवे का नाम पूरा मनोहर अर्जुन सुरवे था। क्योंकि उसके गैंग के लोग उसे मान्या पुकारते थे तो पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम मान्या ही रह गया। गैंगस्टरों की सूची में अगला नाम है राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का। आनंदपाल सिंह को भी रॉबिन हुड गैंगस्टर कहा जाता है। आनंदपाल सिंह जो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहता था, लेकिन एक बार गांव में वो चुनाव लड़ने की ठानता है। चुनाव लड़ने के बाद उसके विरोधी उस पर काफी ज्यादा नाराजगी दिखाते हैं और उसके ऊपर कई सारे झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं। फिर उसे जेल होती है और जेल से आने के बाद इस अपमान का, इस टॉर्चर का वो बदला लेता है और बन जाता है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल का राजस्थान में इतना दहशत था कि कई बड़े बड़े नेता, मंत्री, हुक्मरान तक खौफ खाया करते थे, जिसे मारने के लिए पुलिस को नाको चने चबाना पड़ा था। और आखिरकार एक दिन आनंदपाल का पुलिस एनकाउंटर में खात्मा हो जाता है। जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ तो उसके समर्थक इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे कि सड़क तक जाम हो गया था। देखकर लग रहा था कि आनंदपाल कितना बड़ा खतरनाक गैंगस्टर था। इस तरह से पब्लिक में उसकी फैन फॉलोइंग थी। आनंदपाल को सभी लोग एक अच्छा गैंगस्टर कहते थे, लेकिन हम तो यही कहते हैं गैंगस्टर तो गैंगस्टर होते हैं, वो सिर्फ एक अपराधी होते हैं। इस सूची में सबसे आखिर में नाम आता है एक ऐसे गैंगस्टर के जिसका नाम है विकास दुबे, जिसने अपने गांव में 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करवाई थी। जिसके बाद पुलिस उस मध्य प्रदेश के उज्जैन से महाकाल मंदिर से गिरफ्तार करती है और फिर रास्ते में उसकी गाड़ी पलटाकर उसका एनकाउंटर कर देती है। उस गैंगस्टर का नाम था विकास दुबे। विकास दुबे इतना खतरनाक गैंगस्टर था, कहा जाता है विकास दुबे पहली बार उस समय सुर्खियों में आया जब उसने स्थानीय थाने में एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वो बन गया था बहुत बड़ा गैंगस्टर। लेकिन कहा जाता है कि हर गैंगस्टर का एक न एक दिन तो अंत होता है और विकास दुबे का भी वही हुआ जो इन सभी गैंगस्टरों के साथ। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, लेकिन आज उसका परिवार दाने दाने को मोहताज है। 2 वक्त की रोटी जुटा पाना विकास दुबे के परिवार के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। विकास दुबे के मौत का सर्टिफिकेट आज तक विकास दुबे के परिवार वालों को नहीं मिला। कहा जाता है विकास दुबे की पत्नी भी अभी मांग करती है कि उसे भी इसी तरह से राज्य सरकार एनकाउंटर में मरवा दें। दोस्तों, गैंगस्टरों की कहानी सुनाने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग इन गैंगस्टरों के बारे में सुने, इनके बारे में जानें और ये जिस रास्ते पर गए उस रास्ते पर आप बिल्कुल मत जाएं। हमारा इन गैंगस्टरों का महिमा मंडन करने का कोई इरादा नहीं है। आप अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो गलत रास्तों पर जाने का अंजाम क्या होता है यही बताने का मुख्य उद्देश्य हमारा होता है, ताकि कोई भी गलत रास्तों पर जाने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।